जय गुरुदेव। आज मैं एक नई कहानी के साथ में आप लोगों के सामने आई हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि योग के अंदर हमें सफल कैसे होना है और असफलता को दूर कैसे करना है। कहानी बहुत छोटी सी और सब लोगों ने अधिकतर सुन रखी होगी। कहानी है कछुए और खरगोश की, जहाँ खरगोश और कछुए के बीच में एक रेस लगती है और पूरे जंगल के लोग देखने आते हैं, प्राणी सारे। तो खरगोश जो है वो बड़े अहम के साथ में होता है, कहता है कि अरे ये रेस तो मैंने जीती भी है। मन ही मन सोचता है ये मुझसे क्या जीतेगा, ये तो वैसे ही इतना धीमे चलता है। लेकिन उसको अपने अहम को कंप्लीट करना था, अपने अहम को बड़ा हाइट पे लेकर जाना था। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं अभी इनके साथ, कछुए के साथ में रेस लगाऊंगा और देखते हैं पहले कौन जीतता है। और एक सीमा डिसाइड होती है और सीमा की तरफ उन दोनों को रेस करके कंप्लीट करनी होती है। अभी कछुआ और खरगोश शुरू करते हैं अपनी रेस। खरगोश की तो गति भगवान ने वैसे इतनी स्पीड दी है, उनको उसको गिफ्ट ये दिया है कि बहुत तेज़ी से वो दौड़ सकता है, वो कहीं टिकता ही नहीं है एक जगह पर। तो खरगोश बड़ी तेज गति से दौड़ रहा होता है। आधी दूर पहुंचने के बाद में पीछे मुड़ के देखता है तो उसको कछुआ कहीं पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, कहता है ठीक है, अभी तो वो बहुत दूर है, अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। पेड़ दिख रहा है इतना बढ़िया, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे करके थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। ऐसे करके लेट गया, आँख लग जाती है और खरगोश, वो जो कछुआ जो है, वो अपना काम कर रहा होता है। वो शुरू से लेके बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, निरंतर लगातार अपनी गति, जो उसको ईश्वर ने गति दी है, उस गति के साथ में वो चल रहा है। और वो धीरे 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 चलता चलता पहुँच जाता है। खरगोश की अचानक से आँख खुलती है, वो देखता है कि अरे ये कछुआ तो बिल्कुल सीमा तक पहुंच गया। खरगोश अपना पूरा एफर्ट लगाता है, 100% लगाता है और दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो पहुंच नहीं पाता है और कछुआ इस तरह से रेस जीत जाता है। अभी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खरगोश का जो घमंड था, उसने खरगोश को उस रेस में हरा दिया। पर मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ अलग निकल के आता है, क्योंकि मैं योग के अंदर इसको अलग तरीके से देखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हम भी योग के अंदर सफल और असफल होने में सिर्फ यही गलती करते हैं। हम योग को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हम उसके अंदर निरंतरता नहीं रखते हैं। इस वजह से हम योग के अंदर क्या है, असफल हो जाते हैं। हमने 10 दिन शुरू किया, 15 दिन शुरू किया, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर 10-15 दिन शुरू किया, फिर ब्रेक हो जाता है। इस वजह से योग में हमें जो सफलता मिलनी चाहिए, जो योग से हमें फ़ायदे मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाते और इस वजह से हम योग के अंदर सफल नहीं हो पाते और हमारा योग से धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है। क्योंकि योग इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो कुछ तो होगा योग के अंदर, तो हमें वो पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम पूर्ण रूप से कार्य ही नहीं कर रहे हैं। कछुए ने क्या किया, अपनी जो भगवान ने उसको गति दी थी, उस गति के साथ में प्रति क्षण सिर्फ अपना काम कर रहा था, लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था। उसको भी पता था कि मैं जीतूंगा हारूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा काम करना है। हमको भी योग में यही सोच के काम करना है कि आज मैंने सिर्फ 5 मिनट दिए, ओके, कल भी मैं 5 मिनट दे सकता हूँ, ठीक है। प्रतिदिन आप योग के अंदर कुछ भी काम करें, चाहे आसनास करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे आप यम नियम को फॉलो करें, चाहे आप प्रत्याहार करें, धारणा करें, जो भी आपको करना है वो करें, लेकिन आप प्रतिदिन करें। प्रतिदिन करने से पिछले दिन का किया हुआ और आज का किया हुआ ऐड होता जाता है और इस वजह से हम सफल हो पाते हैं। सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ इतना सा ही एक डिफरेंस है कि गति दोनों में होती है, लेकिन जो जिसने गति को तोड़ दिया और प्रयत्न नहीं किया, वो असफल होगा ही होगा। योग में भी हम सब लोग इसीलिए पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी निरंतरता और प्रयत्न चाहिए और वो जो नहीं कर पाता, इस वजह से वो असफल हो जाता है। और हमारे अंदर कछुए और खरगोश दोनों की गुण हैं। कछुए के जैसे हम स्थिरता भी है हमारे अंदर, क्योंकि हम सत्व गुण के भी हैं, और खरगोश के जैसे हमारे अंदर चंचलता भी है, क्योंकि हम रजोगुण के भी हैं। तो हम तीनों गुण के हैं और अगर हमारे कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, उसी वजह से हम असफल हो सकते हैं। तो हमें रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सत्व गुण की तरफ बढ़ना है, जिससे हमारे अंदर भी स्थिरता है और हम भी योग के अंदर सफल हो। बिना स्थिरता, बिना सत्व गुण बढ़े हुए हम योग के अंदर सफल नहीं हो सकते। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि हमें योग के अंदर अब क्या करना है। अगली एक नई कहानी के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगी। और ये कहानी कैसे लगी, इस कहानी से जो मैं आपको मीनिंग बताना चाहती थी, जो पर्पस बताना चाह रही थी, वो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। जय गुरुदेव।